अस्सलाम वालेकुम। आज हम निकल पड़े हैं पाकिस्तान के छठे शहर दिल पेशावर की सैर को। ये शहर क्यों कहलाता है? दर्रा खैबर यहाँ जनूबी एशिया का सबसे पुराना किस्सा ख्वानी बाज़ार वाई सिटी मोहल्ला देखकर तो आप अक्ल दंग रह जाती है। ऐसी खूबसूरत इमारतें दिलकश हो जाती हैं। ज़रा सोचे कि पेशावरी चप्पल कौन कौन दीवाना नहीं, भला पेशावरी दिल के फ़रेब मकामात, लोगों के लाजवाब मेहमान नवाजी और रवायत, सब कुछ आज इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। पेशावर को ये लक़ब मिला है पठानों का शहर, बहादुरों का शहर और मेहमान नवाजों का घर। खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत भी है और इतना प्यारा है कि जो भी देखे दीवाना हो जाएगा। हर तरफ हरियाली, हर तरफ सफाई और खूबसूरती, क्या बात है। पाकिस्तान का छठा बड़ा शहर, कुल रकबा 215 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 48 लाख के करीब है। दोस्तों, पेशावर एक बहुत पुराना शहर है जब महमूद गजनवी, मरहट्टे, मुगल, सिख और औरंगजेब सब राज किया। 1947 में तकसीम हिंद के बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। आज ये पाकिस्तान की शाहरग से कम नहीं, बहादुरों और जंगजों की सरजमीन है। कोई इनसे उलझे तो मुंह की खाती पड़ती है। यहाँ के लोग पश्तो बोलते हैं और पख्तून कहलाते हैं। अपनी सकाफत बेपनाह मोहब्बत करते हैं और पेशावरी टोपी और पेशावरी चप्पल तो पूरी दुनिया में मशहूर है। वो चप्पल खालिस हाथ से बनती है, सिर्फ चमड़े की होती है और पहन कर तो लगता है कि बादशाह चल रहा हो। ये पेशावरी चप्पल तो बस खूबसूरती और मजबूती का पक्का नमूना है, इसीलिए इसकी पहचान है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में ये चप्पल एक्सपोर्ट होती है। लोग शौक से उठा कर ले जाते हैं और पहनते हैं। पेशावर वालों के दिल की बात करते हैं, यानी खाना। किसी भी बाजार में घुस जाओ, सामने चपली कबाब, अखबानी पुलाव, बीफ पुलाव, नमकीन गोश्त, सब कुछ तैयार खड़ा है। ये लोग सांस लेना भूल जाएंगे मगर गोश्त खाना नहीं भूलते। पूरे पाकिस्तान से जो बूढ़ी गायें होती हैं वो सारी खरीद कर पेशावर ले जाते हैं। दुम पुख्त बनाकर बेचते हैं और पेट भर के खाते हैं। खाना खाने के बाद गरम गरम कहवा और गुड़ लाजमी इस्तेमाल करते हैं। इससे खाना हजम भी होता है और बंदा मोटा भी नहीं होता। अब बात करते हैं एशिया के सबसे पुराना किस्सा ख्वानी बाज़ार। ये बाज़ार तो सदियों से पुराना है। जब से यहाँ लोग बसे हैं तब से ये बाज़ार चमक रहा है। पहले यहाँ बैठकर लोग पुरानी जंगें, पुराने वक्तों के किस्से सुनाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ गया किस्सा ख्वानी बाज़ार। इतना बड़ा है कि दुनिया की हर चीज़ मिल जाए, कपड़ा, जूते, फर्नीचर, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, खाने की सब कुछ। दिन हो या रात हो, रौनक कभी कम नहीं होती। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर लोग अक्सर शॉपिंग करने आते हैं। ये शहर खुश्क मेवों की मंडी की वजह से भी दुनिया भर से मशहूर है। काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट यहाँ तो आम बात है और सस्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी होते हैं। पेशावर को बाबे खैबर इसलिए भी कहते हैं कि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। जो दरवाज़ा तुम देख रहे हो, इसका नाम है बाबे खैबर। 1963 में ये बनाया गया था और ये पेशावर का सबसे मशहूर मकाम है। ये समंदर की सतह से 1066 मीटर ऊंचा है। इस दरवाजे से खैबर का दर्रा शुरू होता है जो तुर्खम बॉर्डर तक जाता है। यही वो रास्ता है जहाँ से सारे बादशाह फतूहात करते गुजरे। इसी दरवाजे पर कई तख्तियाँ लगी हैं जिन पर इन बादशाहों, हुक्मरानों और हमला आवरों के नाम लिखे हैं जो यहाँ से गुजरे। ये एक जिंदा तारीख है। खैबर पख्तून तो शुरू से ही जंगजू और बहादुर रहे। खैबर दर्रा इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। आगे बढ़ते हैं तो पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। पेशावर कोयटा से 838 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर दूर है। यहाँ के मर्द कपड़े में कमीज, सलवार और सर पर टोपी, पाँव में पेशावरी चप्पल और ऊपर वस्त्र पहनते हैं। लेकिन यहाँ की औरतें पूरा पर्दा करती हैं, बुर्का पहनती हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर लगा होने की वजह से 1900 की दहाई में अफगान जंगजू के दौरान लाखों अफगान यहीं आकर बस गए और यहीं से पूरे पाकिस्तान में फैल गए। पेशावर में एक ज़बरदस्त म्यूज़ियम भी है। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा म्यूज़ियम और पुराना म्यूज़ियम 1907 में मलका बरतानिया की याद में बनाया गया था। नाम रखा विक्टोरिया हॉल। 2006 में इसे और फैलाया गया, रकबा बढ़ा दिया गया और अंदर तो कदीम खजानों का ढेर लगा है। दूर दूर से सयाह देखने आते हैं।
पेशावर का घंटा घर वह क्या चीज़ है। पूरे 156 साल पुराना नाम। बड़ा घंटा घर बरतानिया जॉर्ज गिंघम के नाम से देखने में आता है। खूबसूरती की बस देखते ही रह जाए। अब बात करते हैं सिटी मोहल्ले की। इसकी सैर करते हैं और याद पुरानी सकाफती विरसे जैसे वक्त रुक गया हो। सिटी खानदान ने बनवाया था और हवेलियों का शहर। ये शहर में हर दरवाजे पर दीवार पर नक्श व निगार लाल पत्थर की हवेली, दिल खुश हो जाता है। सयाह तो बस इसीलिए आते हैं कि फ़ोटो खींच कर थकते नहीं। नाज़िम इस्लामिया कॉलेज पेशावर 112 साल पुराना तारीखी इमारत बरतानवी दौर में बनाई गई थी। इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी कि दिल दंग रह जाए। 5000 से ज़्यादा तालिब इल्म यहाँ पढ़ते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे पहले तलीमी इदारे में से एक है। पेशावर में कुशादा सड़कें, मेट्रो बस चलती है। शहर की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। बस सर्विस, रेलवे, सब कुछ यहाँ मौजूद है। पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप ट्रेन पकड़ो और सीधा पेशावर पहुँच जाओ। अपना एयरपोर्ट भी यहाँ है, जिसे इंटरनेशनल और नेशनल दोनों फ्लाइट से उठती हैं। ये वही शहर, बहादुर शहर है जिसने 16 सितंबर 2014 की तारीख सबसे दिल खराश सानिया देखा, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों ने हमला किया और मासूम फूल जैसे 141 बच्चे और टीचर शहीद किए। माओं के आंगन खाली हो गए, बाप के सर से साया उठ गया। वो स्याह दिन पूरे पाकिस्तान ने आंसू से धोया, लेकिन पेशावर वालों ने आंसू पोंछे और हिम्मत बांधी और हमारे बच्चों का लहू रायगा नहीं जाएगा। आज वही आर्मी पब्लिक स्कूल खुला है। क्लास रूम्स में दोबारा बच्चों की हंसी गूंजती है और बहादुरी का सबक देती है। पेशावर ना झुक सकता है और ना कभी झुकता है। इन शहीदों को सलाम, इन माओं को सलाम, इन शहर को सलाम जो दर्द सह कर भी मुस्कुराता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हमेशा महफूज रखे, आमीन। पेशावर की औरतों का लिबास ज़माने के साथ ज़रूर बदला है, मगर दिल वही है। हया और पर्दा आज भी जिंदा है। पहले तो मुकम्मल बुर्का, भारी भरकम शलवार, कमीज, बड़ी चादर और चादर दीवारी से सर पाँव तक ढाँप कर बाहर निकलना, ये पेशावर औरतों की पहचान थी। शादी ब्याह में घर में जर्री के काम वाली कमीज, रंग बनेगी चादर, मगर सब कुछ शर्म और हया के दायरे में। आज शहर की लड़कियां शलवार कमीज को जदीद अंदाज में पहनती हैं। फ्रंट ओपन, थोड़ा तंग, सिलाई का भी पाव या ट्राउजर के साथ दुपट्टा, हल्का लेकिन सर यह स्टाइल हिजाब गाउन। देहात में आज भी वही पुराना बुर्का और भारी चादर नजर आती है। फर्क सिर्फ कपड़े का कट है। दिल का पर्दा वही है जो दादों और परदादों के वक्त से चली आ रही। पेशावर की बेटी चाहे जीन्स पहन लें या लॉन के सूट, निगाह नीची और बाद में शर्मो हया इसकी शान है। पेशावर की शादियां तो पूरी धूम धड़का और मेहंदी के गाने बजाए जाते हैं और रात रौनक भरा रहता है। सुबह नाश्ता, चपली, कबाब, दुम पक, दूल्हा वास्किट टोपी लेकर निकलते हैं। बादशाह रात को ढोल, कटक, डांस, तलवार बाजी, फायरिंग गीतों से आंखें भर आती हैं। खाना 3 दिन चलता है, हज़ारों लोग खाते हैं, यानी छोटी शादी नहीं, पूरा मेला लग जाता है। पेशावर की शादी हो तो याद रह जाती है। पेशावर की नाइट लाइफ, पहले तो बात समझ लो कि यहाँ का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद या कराची जैसा खुला नहीं, लेकिन जो है वो दिल लगता है। रात को शहर की बड़ी सड़कें, यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद, चारों तरफ लाइट्स, होटल्स की चमक, लोगों की फैमिली समेत बाहर घूम रहे होते हैं। प्राइवेट डांस पार्टीज घरों में, फार्म हाउसेस में या हयाताबाद के बड़े बंगलों में होती है। शादी वाला घर हो या यारों का अड्डा, ढोल वाला हो या इसमें बजती हैं। लड़के खटक डांस करते हैं, तलवार घुमाते हैं। लड़कियां अलग कमरे में अपना करती हैं, बाहर से कोई सुन ना सके, और अंदर तो पूरा धूम मची होती है। गाने, नाच गाने सब चलता है, लेकिन सब पर्दे में, अपनों में और अपने दिल जीतने वाली। बात सुनो, कुछ पठान तो ऐसे भी होते हैं कि दिल 1 सेकंड में हार जाओ। ना बहुत लंबे, ना बहुत खूबसूरत, आंखों में ऐसी चिंगारी, बाद में ऐसी गर्म जोशी और वफा ऐसी के बार बार याद दिलाता है। जब वो हंसता है तो लगता है कि सूरज निकल आया हो, जब नाराज होता है तो पहाड़ भी डर जाएं, और जब मोहब्बत करें पूरी दुनिया भुला दे। पठानों का ज़ल्मी अंदाज ना बस, इसके बाद सुन लो फिर कोई और बात जो दिल को लगती है। पेशावर रात को सोता नहीं, बस अंदाज बदल लेता है, दिल से दिल तक रस्सा खुला रहता है। दोस्तों, बस यही आज हमारी पेशावर की एक छोटी सी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और भी डॉक्यूमेंट्री आपके सामने पेश करें,
दोस्तों आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।